हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12th स्लिप का पहला क्वेश्चन यानी कि ए। और क्वेश्चन क्या कहता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन कहता है डिज़ाइन फॉलोइंग स्क्रीन्स यूजिंग रेडियो बटन्स एंड चेक बॉक्सेस, डिस्प्ले द सिलेक्टेड टेक्स्ट यूजिंग टोस्ट। मतलब कि आप लोगों को एक ऐसा एंड्रॉयड स्क्रीन बनाना है जहाँ पे जो रेडियो बटन्स है और जो चेक बॉक्स है उसका यूज़ होता हुआ दिखे। ठीक है, अगर आपने मान लो ये रेडियो बटन्स बनाया है तो रेडियो बटन्स अगर आप सिलेक्ट करते हो उसके बाद आप चेक बॉक्सेस भी सिलेक्ट करते हो तो जो भी उसके सामने लिखा होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग को दिया गया है, कुछ टेक्स्ट दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे 3 रेडियो बटन लिया है जो है FYBBACA, SYBBACA और TYBBACA। ये तीनों क्या है, रेडियो बटन्स। और उसके नीचे दिया गया है चेक बॉक्सेस जो कि है 4। तो यहाँ पे हम लोग को 4 चेक बॉक्सेस दिया गया है। तो पहला है C++, दूसरा है DS यूजिंग C, तीसरा है C#.NET और चौथा है जावा। उसके नीचे 2 बटन दिए गए हैं। मैं यहाँ पे खाली डिस्प्ले वाला बटन जो है यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, क्लियर वाला आप कर सकते हो। ठीक है, क्लियर करने पे ये सारा टेक्स्ट जो है क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये ऑलरेडी हम लोग ने क्लियर कैसे करते हैं प्रीवियस किसी स्लिप में हम लोग ने किया हुआ है, आप वो कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जो है ये स्क्रीन को डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहला आपको जाना है एंड्रॉयड स्टूडियो पे और एक प्रोजेक्ट बेसिक सा क्रिएट कर लेना है विथ एम्प्टी एक्टिविटी। ठीक है, एम्प्टी एक्टिविटी कैसे करेंगे, अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं एक्टिविटी, फिर यहाँ पे एम्प्टी व्यूज़ एक्टिविटी। ठीक है, आप जब प्रोजेक्ट को क्रिएट करोगे तब आप क्रिएट करोगे एम्प्टी एक्टिविटी वाला प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हेलो वर्ल्ड आता है, उसे हम लोग हटा देंगे। अब यहाँ पे मैंने जो है कंस्ट्रेंट लेआउट को ही रहने दिया है जो बाय डिफ़ॉल्ट बन के आता है उसी को। उसके बाद मैंने एक लिया है लीनियर लेआउट। ओके, लीनियर लेआउट लेने के बाद यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट व्यू लिया है जो लिखा है रेडियो बटन्स एंड चेक बॉक्स डेमो। ओके, यहाँ पे मैंने जो है शो टोस्ट करके बटन का नाम लिया है। अगर स्लिप की बात करें तो वहाँ पे स्लिप में आपको डिस्प्ले लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप डिस्प्ले करवा सकते हो। उसके बाजू में एक और बटन है तो आप वो बटन भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे बनाया नहीं है, आप लेना चाहो तो यहाँ पे बटन को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली ये एक लीनियर लेआउट में ले लो, यहाँ पे लीनियर लेआउट लिखो। अब यहाँ पे मैच पेरेंट और ये कर दो रैप कंटेंट। और अभी इसका जो ओरिएंटेशन होगा बाय डिफ़ॉल्ट हॉरिजॉन्टल ही रहता है, तो उसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे। तो ये जो बटन है मैं यहाँ पे रख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं एक और बटन को पेस्ट कर देता हूँ ऐसे। तो ऐसे करके आप यूज़ में ला सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस बटन को चाहते हैं तो ये एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये सेम बटन है। तो यहाँ पे शो टोस्ट बटन की जगह यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्लियर। ओके, और यहाँ पे जो डिस्प्ले लिखा है यहाँ पे आपको कर देना पड़ेगा क्लियर। तो यहाँ पे बेसिकली मैं जो है एक बेसिक सा मैं बटन बना के लेआउट बना के आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे दे दो मार्जिन लेफ्ट 30 dp इज इनफ। ओके, चलो तो यहाँ पे मार्जिन लेफ़्ट दे देते हैं, मार्जिन टॉप दे देते हैं। ओके, मार्जिन टॉप दिया हुआ है लेकिन वो कम है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 16 के बजाय यहाँ पे 26 दे देते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम दोनों को वेट दे सकते हैं, तो मैं वेट दे देता हूँ 1 और दोनों का जो वेट होगा सेम होगा। ओके, तो यहाँ पे दोनों ही इक्वल साइज में बढ़ गया है। ठीक है, अभी यहाँ पे मार्जिन लेफ़्ट देना पड़ेगा मुझे, ताकि यहाँ पे मार्जिन राइट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी 30 dp
मैं दे देता हूँ ताकि यहाँ से भी अच्छा लगे और बीच में से भी अच्छा लगे। अगर आपको बीच में का भी गैप चाहिए तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, चारों तरफ से मार्जिन दे दो। ओके, तो यहाँ पे चारों तरफ से मार्जिन दे देते हैं, खाली मार्जिन राइट नहीं। ओके, अभी ये परफेक्ट लग रहा है। ठीक है, डिस्प्ले और क्लियर। तो क्लियर बटन का कोड आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने डिज़ाइन कैसे बनाते हैं वो मैंने डिज़ाइन बना के आपको दे दिया है। ठीक है, क्लियर के बटन के क्लिक पे आपको फंक्शनैलिटी लिखना पड़ेगा क्लियर के लिए। बेसिकली इन सबको अनचेक कर देना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग वापस आते हैं ऊपर। सबसे पहले मैंने एक लीनियर लेआउट लिया जो कि मैच पेरेंट और रैप कंटेंट है, जहाँ पे हमारा पूरा मैच पेरेंट और मैच पेरेंट है। मतलब कि हमारा जो लीनियर लेआउट है वो पूरे पेज पे है। जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से लेके ये पूरे वाइट स्क्रीन में फैला हुआ है। उसके अंदर हमने लिया है एक टेक्स्ट व्यू। अब टेक्स्ट व्यू में क्या लिखा है, मैंने जो स्लिप के अंदर लिखा था वही लिखा है, रेडियो बटन एंड चेक बॉक्स डेमो। ठीक है, यही लिखा है। तो मैंने यहीं पे एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दिया है जो टेक्स्ट वहाँ पे। तो वहाँ पे जो स्क्रीन में दिख रहा है मैंने वही बनाया है। सबसे पहला रेडियो बटन मैंने बनाने के लिए रेडियो ग्रुप लिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रेडियो बटन के तीन रेडियो बटन है। ठीक है, अब रेडियो बटन और चेक बॉक्स में कंफ्यूजन नहीं होना है। रेडियो बटन आपका जितना भी रहेगा आप सिलेक्ट एट ए टाइम 1 ही कर सकते हो। ठीक है, 2 सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है रेडियो बटन में। ऑल्दो आप कर सकते हो, लेकिन जो रेडियो बटन होते हैं उसमें आपका 2 सिलेक्शन अलाउड नहीं होता है, ये रूल है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपने ऐसा रेडियो बटन बना दिया जहाँ पे आप दोनों को अलाउ कर सकते हो, वो सही लॉजिक नहीं है। उस केस में आपको चेक बॉक्स का यूज़ करना पड़ेगा। चेक बॉक्स का मतलब है कि आप सारे को सिलेक्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि एक ही सिलेक्ट होगा सब में से। ठीक है, चेक बॉक्स का मतलब वो है, लेकिन रेडियो बटन का मतलब है कि आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो, आपके पास एक ही ऑप्शन है। ओके, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे रेडियो ग्रुप लिया है जिसके अंदर हम रेडियो बटन को स्टोर कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। तो एक रेडियो ग्रुप के अंदर हमारे पास कितने बटन्स है? रेडियो बटन 1 है, 2 है, 3 है। तीनों को मैंने नाम दिया है FYBBACA, SYBBACA और TYBBACA। ओके, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया। तो सबको एक एक ID दे देना है। ID इज मैंडेटरी। ठीक है, यहाँ पे मैंने रेडियो ग्रुप को ID दिया है रेडियो ग्रुप नाम से, और यहाँ पे रेडियो बटन 1 नाम से मैंने दिया है, रेडियो बटन 2 नाम से दिया है, रेडियो बटन 3 नाम से मैंने नाम ID दे दिया है। ठीक है, उसके बाद मैंने जो है चेक बॉक्स यहाँ पे लिए हैं 4, जैसे हम लोग को स्लिप में दिया है। तो यहाँ पे मैंने 4 चेक बॉक्स लिए हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, तो यहाँ पे 4 चेक बॉक्स हमने लिया है। उसके बाद मैंने एक और लीनियर लेआउट अभी आपके सामने ड्रॉ किया था जिसके अंदर मैंने ये 2 बटन को रखा है। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया कि मैंने कैसे लेआउट डिज़ाइन किया है। और सबको एक एक ID देना है। जैसे बटन का मैंने नाम रखा है ID शो टोस्ट बटन, क्योंकि मैंने टोस्ट बटन लिखा था। आप डिस्प्ले बटन नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का जो XML वाला पार्ट है वो हो चुका है कंप्लीट। जैसा हम लोग को स्लिप्स में क्वेश्चन में जैसा UI दिखाया था वैसा हमने क्रिएट कर दिया है। अब बढ़ते हैं हम लोग के इसके फंक्शनैलिटी के ऊपर। फंक्शनैलिटी के लिए आपको जाना पड़ेगा मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल में, अगर आप जावा में प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने रेडियो बटन लिए हैं। कितने रेडियो बटन लिए थे मैंने? 3। तो यहाँ पे मैंने नाम दिया है, सबको वेरिएबल बनाया, रेडियो बटन 1, रेडियो बटन 2, रेडियो बटन 3। उसके बाद मैंने चेक बॉक्स लिए थे। तो कितने चेक बॉक्स थे मेरे? 4। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं चेक बॉक्स 1, चेक बॉक्स 2, चेक बॉक्स 3, चेक बॉक्स 4। ओके, उसके बाद मैंने 2 बटन लिए थे, लेकिन जो प्रोजेक्ट मैं बनाया हूँ वो सिंगल बटन पे काम कर रहा है। अगर आपको 2 बटन लेना है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप दूसरे बटन को यहाँ पे लिख सकते हैं, क्लियर बटन। ओके, तो ऐसे करके आप दूसरा बटन भी इनिशियलाइज कर सकते हैं।
ये चीज़ हम लोग बार बार करते आ रहे हैं, तो वो क्लियर बटन के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आपका टास्क है, आपको ही पूरा करना है। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने तीनों रेडियो बटन को यहाँ पे फाइंड व्यू बाय आईडी से यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे डिक्लेरेशन होने के बाद मैंने रेडियो बटन को यहाँ पे फाइंड व्यू बाय आईडी से r.id, और जो मैंने वहाँ पे आईडी नाम दिया था, इसलिए मैंने कहा है कि आईडी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने जो रेडियो बटन 1, रेडियो बटन 2 करके आईडी मैंने दिया है, वही यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है, वही आईडी आपको यहाँ पे पास करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे चेक बॉक्स लिए हैं, तो चेक बॉक्स चारों के लिए मैंने यहाँ पे फाइंड व्यू बाय आईडी किया है, और सबको मैंने उसी आईडी से यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया है, चारों को। ये होने के बाद मैंने जो बटन बनाया था उसको भी मैंने सेम टू सेम आईडी से यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है। ओके, उसके बाद हमने बटन के सेट ऑन क्लिक लिसनर में ये जो बटन हमने बनाया था डिस्प्ले वाला, तो इसके डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर में आपको ऑन क्लिक मेथड जो है मिल जाता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। आपको ये मेथड का यूज़ करना है। ठीक है, अभी ये मेथड क्या करेगा, जैसे आप उस बटन पे क्लिक करोगे, जो भी चीज़ आप इसके अंदर लिखोगे वो चीज़ फंक्शनैलिटी वहाँ पे परफॉर्म होगा। तो यहीं पे हम लोग को लॉजिक लिखना है हमारे डिस्प्ले करवाने का। ठीक है, क्या डिस्प्ले करवाने का, जो भी रेडियो बटन सिलेक्टेड है या फिर जो भी चेक बॉक्स सिलेक्टेड है, वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग बिल्डर नाम से क्लास से यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है सिलेक्टेड टेक्स्ट नाम से। ठीक है, हम लोग ने स्ट्रिंग बिल्डर क्लास को यूज़ किया है, जो क्या काम करता है, स्ट्रिंग में हम लोग को कुछ ना कुछ स्टोर करने का काम करेगा। ओके, तो उसके बाद सबसे पहले मैंने कंडीशन चलाई है कि इफ रेडियो बटन 1 डॉट इज चेक, मतलब ये जो रेडियो बटन है 1, ये चेक है या नहीं है। ओके, अगर ये चेक होता है, यानी कि FYBBACA जो है रेडियो बटन अगर चेक्ड होता है, तो मैंने क्या किया, सिलेक्टेड टेक्स्ट डॉट अपेंड, मतलब कि ये जो सिलेक्टेड टेक्स्ट वेरिएबल है, इसके अंदर मैंने इस स्ट्रिंग को स्टोर कर दिया है, यानी कि FYBBACA सिलेक्टेड, ये मैंने स्ट्रिंग स्टोर कर दिया है सिलेक्टेड टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, अगर फर्स्ट वाला रेडियो बटन सिलेक्ट हो जाता है तो उस केस में, उसके बाद अगर सेकंड वाला सिलेक्ट होता है तो वहां पे मैंने क्या स्टोर करवाया है, SYBBA सिलेक्टेड, सेम एज थर्ड के लिए TYBBA सिलेक्टेड। ओके, तो ये तीनों हो गया है रेडियो बटन के लिए। सेम टू सेम हम करेंगे, ये जो इस चेक मेथड है, ये इनबिल्ट मेथड आता है रेडियो बटन के साथ, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको। इस चेक मेथड आपको जो है ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर आपका जो रेडियो बटन पे सिलेक्टेड है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स। ठीक है, ट्रू के केस में ये अपेंड हो जाएगा, फॉल्स के केस में बाहर आ जाएगा, यानी कि दूसरा वाला चेक करेगा। ठीक है, दूसरा चेक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेडियो बटन 2 और 3 के लिए भी मैंने सेम चीज़ किया है। वैसे ही आपको चेक बॉक्स के लिए भी मिल जाता है इस चेक मेथड, जो कि आपको बूलियन वैल्यू ही रिटर्न करता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो यहाँ पे अगर चेक बॉक्स 1, जो अगर मेरा चेक बॉक्स 1 सिलेक्टेड होता है, तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं कि सिलेक्टेड टेक्स्ट के अंदर हमारा जो स्ट्रिंग है C++ सिलेक्टेड, उसको मैं यहाँ पे स्टोर करवा रहा हूँ। ठीक है, सब कुछ जितने भी हम लोग का सिलेक्टेड अनसिलेक्टेड जो भी चीज़ है, सिलेक्टेड वाले टेक्स्ट हमेशा यहाँ पे सिलेक्टेड टेक्स्ट के अंदर स्टोर करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे 4 चेक बॉक्स है, तो चारों चेक बॉक्स के लिए मैंने यहाँ पे सेम चीज़ लिखा है। ठीक है, जैसा रेडियो बटन में लिखा है सेम टू सेम आएगा चेक बॉक्स के लिए भी। बस दोनों का वर्किंग आपको पता होना चाहिए कि रेडियो बटन कब यूज़ करना है, चेक बॉक्स कब यूज़ करना है। उसके बाद मैंने एक कंडीशन चलाई है। अब कंडीशन में क्या लिखा है मैंने कि इफ सिलेक्टेड टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग इज एम्प्टी। ठीक है, अगर हमारा जो टेक्स्ट है, मतलब कोई भी सिलेक्ट नहीं करते हैं, उसके बाद अगर आपने डिस्प्ले बटन पे क्लिक किया है, तो यहाँ पे मैंने एक टोस्ट मैसेज जो है दिखा रहा हूँ यूज़र को कि नो ऑप्शन सिलेक्टेड, मतलब कि आपने कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं किया है।
ठीक है, उस केस में ये चलेगा। अदरवाइज अगर किसी चीज में सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिलेक्टेड टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, मतलब सिलेक्टेड टेक्स्ट के अंदर जो भी स्ट्रिंग प्रेजेंट होगा, अगर आपने किसी को भी सिलेक्ट किया है तो उसकी जो वैल्यू है वो सिलेक्टेड टेक्स्ट के अंदर मैंने स्टोर करवा दिया। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर किसी चीज में सिलेक्ट कर लिया है आपने तो वो स्टोर्ड हो गया है सिलेक्टेड टेक्स्ट के अंदर, फिर उसको मैं टू स्ट्रिंग के मेथड से टाइप कास्ट करके उसको प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, ये टोस्ट मैसेज में यहाँ पे प्रिंट हो रहा है बेसिकली। सिंपल सा, बहुत ही इजी प्रोग्राम था आपका, बस इतना ही प्रोग्राम है, आपको इतना ही करना था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि ये प्रोग्राम कैसे करना है। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट लिप सॉल्यूशन में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑलवेज कीप लर्निंग।